देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त कक्षा 10 के छात्र और छात्राओं को बहुत सारा स्नेह। आइए हम सब लोग मिलकर माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और माता सरस्वती जी का वरद हस्त आप सभी लोगों के ऊपर रहे, ऐसी कामना करते हैं। माता सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी हैं, इनकी प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज नामक पुस्तक के कवि संत तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। संत तुलसीदास जी के बारे में माना जाता है कि इनको बचपन में राम बोला भी कहते थे। जन्मतः ये राम शब्द का उच्चारण किए थे। आत्माराम दुबे जी के घर में उनके वंश को दीपित करने वाले चिराग तुलसीदास जी, माता हुलसी की गोद को संवार देने वाले, सुशोभित करने वाले तुलसीदास जी, रत्नावली नामक स्त्री रत्न की प्राप्ति करने वाले तुलसीदास जी, पारिवारिक स्नेह और भगवत प्रेम का अनुपम उदाहरण देने वाले तुलसीदास जी, इतनी सारी खूबियों के साथ अवधि में रामायण की रचना करने वाले तुलसीदास जी, रामायण की रचना के द्वारा विख्यात हो जाने वाले तुलसीदास जी, घर घर में अखंड रामायण पाठ के स्वरूप में इनके ग्रंथ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में अपना एक विशेष स्थान बना चुके रामायण जैसी पवित्र रचना के रचनाकार तुलसीदास जी। ऐसे तुलसीदास जी के बारे में जब जानने की बारी आती है तो हम पुस्तक के आधार पर कुछ जानकारियां आपके लिए उपस्थित करते हैं। कहते हैं यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। रामायण के कई सारे कांड हैं जिसमें बाल कांड अपना एक प्रमुख स्थान रखता है और बाल कांड से लिया हुआ यह अंश जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में लिखा गया है, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को यह समाचार मिला। वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना माने बहुत क्रोधित होना, एकदम नियंत्रण खो देते हैं अपने आप पे। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसके पहले बहुत वार्तालाप होता है, बहस हो जाती है और ऐसा लगता है कि यह विवाह स्थल युद्ध भूमि में बदल जाएगा। बहस इस हद तक आगे बढ़ जाता है। जो संवाद हुआ वह संवाद यहाँ पे दिया हुआ है। संवाद चुटीला हो गया है। आप सोचोगे कि रौद्र रस में चुटीलापन कहाँ से आ गया। एक्चुअली लक्ष्मण जी को भय तो थी नहीं, और लक्ष्मण जी को भय आने भी कहाँ से लगी। साक्षात शेषनाग भगवान विष्णु का साथ, जिसके ऊपर सबसे बड़े ब्रह्मांड के पालनहार की कृपा हो और स्वयं वह शेषनाग हो, ऐसे परम तत्व ईश्वर को किसी और से डरने की क्या आवश्यकता। परंतु परशुराम जी के पास भी तपस्या का धन है। परशुराम जी को भी जरा सा भी दहस की तो बात ही छोड़िए, जो पूरी दुनिया को दहला सकता है, 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर सकता है, वह परशुराम। शिव जी का साक्षात फरसा जिसको प्राप्त हुआ है, उस फरसे के हाथ में रहते हुए अकेले ही परशुराम हजारों लाखों करोड़ों अरबों पर अकेले भारी पड़ सकते हैं। ऐसे परशुराम जी, जब तक वो फरसा हाथ में है तब तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा इनका बाल बांका नहीं किया जा सकता। ऐसे परशुराम जी तो वो ही क्यों दबेंगे। दोनों तरफ पावरफुल लोग, दोनों के संबल, दोनों का प्रभाव, दोनों अवतारी, तो फिर बहस होना तो संभव है। लेकिन बहस होते होते और लक्ष्मण जी का स्वभाव और लक्ष्मण जी का कार्य यहाँ पे देखने योग्य है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से बहस तो करते हैं लेकिन चिढ़ाने के अंदाज में। उनकी बहस
युद्ध के अंदाज में नहीं है, चिढ़ाने के अंदाज में है। और जब परशुराम जी बहुत अधिक चिढ़ जाते हैं तो कभी राम उनको इशारा करके थोड़ा शांत कर लेते हैं, लक्ष्मण को इशारा करते हैं और परशुराम जी से निवेदन करते हैं। और एक बार फिर लक्ष्मण जी इसी बीच में कुछ न कुछ बोल देते हैं, परशुराम जी भड़क जाते हैं। बड़ा ही बेहतरीन, प्रभावोत्पादक और चुटीला वाद विवाद हुआ है। आइए हम उसको देखते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां। व्यंग्य की उक्तियां हैं लक्ष्मण जी की, जो वीर रस में सनी हुई हैं। और व्यंजना शैली का सरस अभिव्यक्ति है। व्यंजना शैली माने लक्ष्मण जी जितनी बातें कहते हैं वो किसी न किसी घटना, किसी न किसी कहानी को स्पष्ट करती। इसी को व्यंजना शैली कहते हैं कि कहा कम जाए और समझना अधिक हो। आपके सामने चित्र उपस्थित है जिसमें आप देख रहे हैं नीचे शीर्षक लिखा हुआ है और ऊपर जनक जी की सभा है। परशुराम जी फरसा लेकर तैनात हैं, राम और लक्ष्मण भी दिख ही रहे हैं। और ऐसी हालात में परशुराम लक्ष्मण संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, आइए हम इसका उत्तम स्वरूप जानने की कोशिश करते हैं, श्रेष्ठ अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि किन अर्थों की प्राप्ति हेतु बाबा तुलसीदास जी ने इस तथ्य का विवेचन किया। नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आप जानेंगे परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जनकराज जी ने धनुष तोड़ने वाले के साथ अपनी बेटी सीता के विवाह का प्रण कर लिया है। पूरे देश देश के राजा आए हुए हैं, राजा राजकुमार आके धनुष हिला तक नहीं पाते हैं। राम अपने गुरु के साथ, विश्वामित्र जी के साथ में जनक की सभा में गए हुए हैं। अयोध्या में निमंत्रण तक नहीं आया हुआ है और सभा में गुरु के साथ राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। सभा में आने के पहले ही फुलवारी में फूल तोड़ते वक्त सीता का दर्शन राम को हो चुका है। पहले से ही जो सीता जी लक्ष्मी के रूप में विष्णु जी की अर्धांगिनी रही हैं, वह परिचय भी इस जन्म में राम और सीता के रूप में भी इन दोनों का आमना सामना पुष्प वाटिका में हो चुका है। सीता जी मन ही मन अपने वर के रूप में राम को स्वीकार कर चुकी हैं। इन बातों के बावजूद गुरु के साथ राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं और जब सारे राजा नहीं उठा पाते हैं धनुष, राम धनुष भंग करते हैं यानी तोड़ देते हैं। महेंद्र पर्वत से परशुराम जी उपस्थित होते हैं और आने के बाद वे क्रोध करते हैं। क्रोध करने के बाद उनके क्रोध का जवाब राम देते हैं। परशुराम के पूछने पर कि किसने धनुष तोड़ा है, राम के शब्द क्या हैं, आइए देखते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा होई ही केउ एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, हे ऋषिवर, हे मालिक, हे प्रभु, संबुधनु शंकर जी की धनुष भंजनिहारा, तोड़ देने की सामर्थ्य रखने वाला जो भी होगा, जिसने भी इसको तोड़ा होगा, होई ही होगा केउ कोई एक दास सेवक तुम्हारा आपका। हे ऋषिवर, जिसने भी शंकर जी के, शंभुधनु शंकर जी के धनुष को भंजनिहारा तोड़ दिया होगा, तोड़ने वाला होगा, वह आप ही का कोई दास होगा। राम को लगा अगर ऐसा कहेंगे कि आप ही का कोई सेवक होगा जिसने इतना बड़ा काम किया, इतना प्रभावशाली काम किया, तो परशुराम जी को अपना परशुराम जी जब ये समझेंगे कि मेरे किसी सेवक ने काम किया तो गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन परशुराम जी उसका अलग अर्थ निकाल लेते हैं और राम जी की बात का दूसरे तरीके से जवाब देते हैं। अभी राम और अपनी बात कहने के लिए आगे बढ़ते हैं। आयसु काह, हे परशुराम जी, हे ऋषिवर, आयसु आज्ञा काह, क्या है आपकी क्या आज्ञा है, कहिए कहिए ना, किन मोही, किन माने कुछ, मोही माने मुझसे। हे ऋषिवर, आपकी क्या आज्ञा है, आप वो आज्ञा मुझे बता दीजिए। आप धनुष तोड़ने वाले के को क्या आज्ञा देना चाहते हैं, आपका क्या आदेश है, आप मुझे बताइए, आपका आदेश मैं पूरा कर दूंगा। सुनी राम की इस बात को सुन करके, कौन सी बात, कि हे स्वामी परशुराम जी, आप जो
कर रहे हैं, जिसको आप खोज रहे हैं कि कौन धनुष तोड़ दिया है, शंकर जी की धनुष को तोड़ने वाला कोई आप ही का कृपा पात्र, आपका सेवक जैसा ही होगा। आपके सामने उसकी कोई बड़ाई नहीं हो सकती, ऐसा ही कोई होगा जिसने धनुष तोड़ दिया है। उस व्यक्ति के लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे बताइए, आपकी आज्ञा का तुरंत पालन होगा। इस बात को माने सुन करके ऋषाय माने गुस्से में आकर के, सुनिए ऋषाय सुन करके गुस्से में आ गए परशुराम जी। बोले मुनि कोही तद्भव है, तत्सम होगा इसका क्रोधी, वो क्रोध करने वाले, क्रोध करने के लिए ही जो विख्यात है, ऐसे परशुराम जी बोल पड़े। क्या बोल पड़े, आइए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा राम सुनो, सेवक सो, सेवक वह है जो माने जो करे माने करता हो, सेवकाई माने सेवक का कर्म। हे राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का काम करे, सेवक उसे नहीं कहते हैं जो अपने स्वामी के गुरु का धनुष तोड़ दे। परशुराम जी के स्वामी का नाम, परशुराम जी के गुरु जी का नाम शिव जी का धनुष तोड़ दिया जिसने, वो सेवक कैसे हो सकता है। अरि करनी करी करे लड़ाई, करिए लड़ाई, अरि करनी दुश्मन जैसा काम करके, करिए लड़ाई जो लड़ाई करने लायक काम कर दिया, जिसको मार डाला जाए ऐसा काम जिसने किया, वो सेवक कैसे हो सकता है। राम तुम कैसी परिभाषा दे रहे हो, मेरा सेवक होगा, दास होगा और उसने धनुष तोड़ दिया। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का काम करे, जो दुश्मन जैसा काम करे, जिससे लड़ाई करनी पड़े, जिसको मारने के लिए प्रयास करना पड़े, ऐसा व्यक्ति कदापि सेवक नहीं हो सकता। सुनो राम, हे राम सुनो, जय ही जिसने, सुनो राम हे राम सुनो, जय ही जिसने शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा, शिव धनुष शंकर जी के धनुष को तोड़ा माने तोड़ा। सुनो राम राम हे राम सुनो, जय ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव जी की धनुष को तोड़ा है, वो मेरे लिए कैसा है, मेरे दिमाग में उसकी हालत क्या है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, जिस सहस्त्र बाहु ने मेरे पिताजी का वध किया था, मैंने उसका खानदान नाश कर दिया। उस सहस्त्र बाहु नामक राक्षस कितना ही दुश्मन वह व्यक्ति है जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, और तुम कहते हो सेवक है। वो सेवक कैसे हो सकता है, सेवक कभी दुश्मन जैसा कार्य नहीं करेगा। शिव जी के धनुष तोड़ने वाले को मैं सहस्त्रबाहु नामक अपने परम शत्रु के बराबर मानता हूँ। सो बिलगाओ राम ये भी सुनो, मैं समस्त राजाओं से कहना चाहता हूँ, सो उसको, किसको, जिसने धनुष तोड़ा हो, बिलगाओ विलक कर दो, अलग कर दो, बिहाई निकाल करके समाज के अंदर से उस व्यक्ति को जिसने धनुष तोड़ा है, उसे अपने समाज के अंदर से निकाल कर अलग कर दो। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। कहने का मतलब मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं निर्णय करूं किसने तोड़ा है, मैं एक साथ सारे राजाओं को मार डालूंगा। क्योंकि पहली गलती तो उसकी जिसने धनुष तोड़ा, और दूसरी गलती सब लोगों की है जो उसको अलग नहीं निकाल करके कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं देखूंगा किसने तोड़ा था, सारे राजाओं को एक साथ मार डालूंगा। जिसने शिव धनुष तोड़ा होगा वो भी मार डाला जाएगा, क्योंकि गलती दोनों की है। एक तो उसने तोड़ा, गलती उसकी हुई, और दूसरे बाकी लोग उसको अपने में छुपाए हुए हैं, तो बाकी सबकी गलती हुई। तो मैं सबको मार डालूंगा, अन्यथा जल्दी ही उसको अपने समाज से अलग कर दो। सुनी मुनि वचन, परशुराम जी जो मुनि हैं, ऋषि हैं, उनके वचन को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। कोई क्रोध में लाल पीला हो रहा हो और कोई उन्हीं के सामने मुस्कुराहट चेहरे पर लाए तो उस पर क्रोध करने वाले की क्या हालत होगी, वो कितना गुस्सा आएगा भगवान मालिक। तो सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, बोले हे परशुराम जी, आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं, आपको इस तरह से नाराज और गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो लक्ष्मण जी ने कहा बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हे ऋषिवर, हम लोगों ने बहुत सारी धनुष अपने बचपने में तोड़ के फेंक दी थी, क्योंकि क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का कार्य ही है बाण और धनुष, अस्त्र और शस्त्र से खेलना, उनको सीखना, ताकि देश की रक्षा हो सके, राज्य की रक्षा हो सके।
समाज की सुरक्षा हो सके, साम्राज्य स्थापित हो सके, तो हम लोगों ने बहुत सारी धनुषें बचपन में तोड़ी ही हैं। कबहु न असी ऋषि कीन्ही गोसाई, हे स्वामी हे ऋषिवर, कबहु न असी ऋषि, आपने तब तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। अगर जब हम बचपन में धनुष तोड़ रहे थे तब ही एक बार आकर के आप गुस्सा दिखा दिए होते तो आज हम लोग ऐसी गलती नहीं करते। बचपन में हमने इतनी सारी धनुष तोड़ी तब तो आप गुस्सा नहीं किए, तो ये धनुष आज जो टूटी है इस पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आइए देखते हैं। यह है, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु है परशुराम जी, केवल यही धनु, इसी धनुष पर ममता माने प्यार के ही हेतु क्यों आ रहा, क्या कारण है? इस धनुष विशेष पर इतना प्यार जो आ रहा है, इतना स्नेह है, इसका क्या कारण है? सुनि ऋषाय कह भृगकुल के, तो भृगु ऋषि के खानदान के जो श्रेष्ठ हैं परशुराम जी, लक्ष्मण की बात सुन करके बड़े क्रोध में आए और बोल पड़े, रे इंद्र बालक, हे राजा के लड़के, काल बस तेरी मौत सामने खड़ी है, तेरा काल आया है, लगता है तुम मरने वाला है। बोलत तो ही न संभार, तुम संभाल करके बोल नहीं रहे हो, जो तुम बोल रहे हो ये बात बर्दाश्त के बाहर है। तुम बोलना नहीं जानते हो या संभाल करके बोल नहीं रहे हो, तुम बात अपनी जुबान संभाल करके खोलो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। धनु ही सम त्रिपुरार धन, छोटी छोटी धनुष तुम बचपने में तोड़े रहे होगे, उसकी समानता त्रिपुरारी माने शंकर जी के धनुष से करोगे? शंकर जी की धनुष और छोटी छोटी बच्चों के खेलने वाली धनुष का कोई बराबरी है ही नहीं, तो तुम तुलना क्यों कर रहे हो? विदित सकल संसार, विदित जानता है, सकल माने पूरा, संसार माने दुनिया। इस बात को तो दुनिया का चप्पा चप्पा, बच्चा बच्चा जानता है, तुम कैसे नहीं जानते हो? तुम ये कैसे कह सकते हो कि शिव जी की धनुष और तुम्हारे बचपन में तोड़ी गई धनुष बराबर है? ऐसा कह करके परशुराम जी ने अपना क्रोध लक्ष्मण जी के प्रति व्यक्त किया। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।